Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about Samuel Beckett. His lifespan was 1906 to 1989. It means he died at the age of 83. And he was an Irish novelist, playwright, short story writer, theatre director, poet and literary translator. His complete name is Samuel Basley Beckett. एंड उनका पेन नेम था एंड्रयू बेल्स एंड रिलीजन था उनका प्रोटेस्टेंट एंड जॉनर था उनका ट्रेजिक कॉमेडी ब्लैक कॉमेडी थिएटर ऑफ एब्सर्ड एंड ही बॉर्न ऑन 13th April 1906 इन फॉक्सट्रॉक डबलिन आयरलैंड और डेथ हुई थी उनकी 22 December 1989 एट द एज ऑफ 83 इन पेरिस फ्रांस एंड फादर थे उनके विलियम फ्रैंक बेकेट and he worked in the construction business and mother थी मारिया जॉन्स रो and she was a nurse. सैमुअल बेकेट का एक ब्रदर भी था जिसका नेम था फ्रैंक एडवर्ड और सैमुअल ने अपनी अर्ली स्टडी एयरसीफोर्ड हाउस स्कूल जो कि डबलिन में था वहाँ से की थी और फिर 14 ईयर की एज में उन्होंने पोर्टोरा रॉयल स्कूल अटेंड किया और वहाँ ये सेम स्कूल से ऑस्कर वाइल्ड ने भी स्टडी की थी एंड ही लेफ्ट टू पोर्टोरा रॉयल स्कूल इन 1923 और इसके बाद इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज जो कि डबलिन में था वहाँ से मॉडर्न लिटरेचर की स्टडी की और सैमुअल बेकेट जो थे वो बहुत अच्छे थे चेस और क्रिकेट में, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे एंड ही प्लेड फॉर डबलिन यूनिवर्सिटी एंड प्लेड 2 फर्स्ट क्लास गेम्स अगेंस्ट नॉर्थैम्पटनशायर। 1927 में ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने बैचलर की डिग्री रिसीव की और 1935 में इन्होंने अपनी एक पोइट्री की बुक सक्सेसफुली पब्लिश करवाई जिसका नेम था इकोस बॉर्न एंड अदर परसेप्टिव टेल और वो जेम्स जॉयस के बहुत अच्छे फ्रेंड और असिस्टेंट बन गए थे और उन दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन वर्क फिनेगन्स वीक लिखा था और जुलाई 1989 में सैमुअल बेकेट की वाइफ सुजेन की डेथ हो गई और अपनी वाइफ की डेथ के 1 मंथ बाद ही सैमुअल बेकेट की भी डेथ हो गई ऑन December 22, 1989 में विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज वर्क। सबसे पहले हम उनके थिएटर वर्क्स देखते हैं। उनका नॉट आई वर्क 1972 में फर्स्ट परफॉर्म हुआ था, देन दैट टाइम 1976 में, फुटफॉल्स 1976 में, नाइदर 1977 में, अ पीस ऑफ मोनोलॉग 1979 में, रोकबाई 1981 में, वर्टवेयर 1983 में, हैप्पी डेज 1961 में परफॉर्म हुए। उनके जो रेडियो वर्क्स थे ऑल दैट फॉल 1957 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, ये फ्रॉम एन अबंडेंट वर्क 1957 में ब्रॉडकास्ट हुआ, रफ फॉर रेडियो 1 एंड रफ फॉर रेडियो 2 1976 में, वर्ड एंड म्यूजिक 1962 में एंड कास्केंडो 1963 में ब्रॉडकास्ट हुए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हिज नॉवेल्स। फर्स्ट है मॉली। दिस नॉवल हैज़ अ फीचर्स place, time, movement, plot and internal monologue. In this novel, Detective Moron trying to track a girl, Molly. Next is Malon's Die. It also has an internal monologue, but movement and plot removed from it. Only place and time is here. It has an important line. Nothing is more than nothing. Next is The Unnameable. इसमें जो नरेटर है वो अननेम्ड है, उसको कोई भी नेम नहीं दिया गया और इसमें डिसजॉइंटेड मोनोलॉग यूज़ किया गया है एंड इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें, आई कांट गो ऑन, आई विल गो ऑन। नेक्स्ट नॉवल है मर्फी जो कि 1938 में पब्लिश हुआ और ये उनका फर्स्ट पब्लिश नॉवल था और इसका थीम है इंसैनिटी एंड चेस। नेक्स्ट है वर्ट। तो इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है उसका नेम है वर्ट जो कि डिनोट करता है WHAT वर्ट को और उसका एम्प्लॉयर है नोट जो कि डिनोट करता है NOT नोट को और ये जो नोट है ये कभी नॉवल में अपीयर ही नहीं हुआ और ये नॉवल तब लिखा गया था जब सैमुअल बेकेट World War II से बचकर रोसिलियन में छिपे हुए थे और ये उनके 5 मेन इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं उनके फुल लेंथ स्टेज प्ले की। तो उन्होंने 4 मेजर फुल लेंथ प्लेस लिखे थे। फर्स्ट है वेटिंग फॉर गोदो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है उनका और इसकी आपको डिटेल में स्टडी करनी है।
ये ट्रेजिक कॉमेडी है और वन एक्ट प्ले है ये, और इसमें करेक्टर्स हैं एस्ट्रोजन एंड व्लादिमीर जो कि फ्रेंड्स हैं, और पोजो एंड लकी जो है वो मास्टर एंड सर्वेंट है, और इस प्ले का अदर नेम है एन अटेंडेंट गोडो। द मीनिंग ऑफ गोडोस इज गॉड। नेक्स्ट प्ले है एंड गेम। इसमें मेन करेक्टर है हाम जो कि ब्लाइंड है, और हैरोल्ड पिंटर जो कि अनदर राइटर था उसने इस प्ले में एक्ट किया था। नेक्स्ट है क्रैब्स लास्ट स्टेप। इसमें जो क्रैब करेक्टर है ही टॉक अबाउट हिज लाइफ एंड चाइल्डहुड। इसमें मैगी मोनोलॉग यूज़ किया गया है क्योंकि ये पैट्रिक मैगी के लिए लिखा गया था, तो उसको मैगी मोनोलॉग बोलते हैं, और ये वन एक्ट प्ले है। नेक्स्ट है हैप्पी डेज। इसमें जो विनी है वो ग्राउंड में बरीड है और रिमेंबर कर रही है अपने हैप्पी डेज को विद हिज हस्बैंड विली। तो इसमें टू कैरेक्टर्स हैं विनी एंड विली, एंड विनी बरीड इन ग्राउंड एंड रिमेंबर्ड हर हैप्पी डे विद हर हस्बैंड विली। नेक्स्ट हम उनके कुछ पोइट्री कलेक्शन देखते हैं। होरोस्कोप, इकोस बॉर्न एंड अदर प्रिसेप्टेट्स, पोइम्स, poems in English, collected poems in English and French, what is the word। उनकी कुछ अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स। फर्स्ट है ब्रीथ जो कि वन करेक्टर प्ले है, इसमें एक ही करेक्टर दिया गया है। देन दांते, ब्रूनो, विको एंड जॉयस जो कि क्रिटिकल ऐसे है टू डिफेंड जेम्स जॉयस वर्क्स। प्रूवस्ट, इट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल स्टडी ऑफ फ्रेंच ऑथर मार्शल प्रूवस्ट। मोर प्रिक्स दैन किक्स, इट इज़ फुल लेंथ बुक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो ये उनकी फुल लेंथ बुक थी जिसमें कि शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन दिया गया था, और इसका रेफरेंस दांते के कॉमेडिया से लिया गया था। नेक्स्ट है ड्रीम ऑफ फेयर टू मिडलिंग वीमेन। ये लिखा गया था 1932 में और पब्लिश हुआ था 1992 में। ये एक्चुअल में उनका फर्स्ट नॉवल यही था, पर इसको पब्लिश नहीं किया गया था, इसलिए हम मर्फी को उनका फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल बोलते हैं। तो ये 1992 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वर्क है हाउ इज़ इट जो कि 1946 में पब्लिश हुआ, एंड इट इज़ एडवेंचर ऑफ एन अननेम्ड नरेटर क्रॉलिंग थ्रू द मड ड्रैगिंग अ सैक। तो इसमें एक अननेम्ड नरेटर है जो मिट्टी में क्राउल कर रहा है और एक सैक को ड्रैग कर रहा है, सैक को खींच कर लेकर जा रहा है। Now he has also received some award in his life। फ्रांस की तरफ से इनको क्रॉस डी ग्वेर एंड मेडली डी ला रेसिस्टेंट अवार्ड मिला, और 1959 में इनको ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की ओर से ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और 1968 में उनको अमेरिकन एकेडमी की ओर से फॉरेन ऑनररी मेंबर बनाया गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैमुअल बेकेट। If you like my video, please press the like button and subscribe my channel, and also share it with your friends. Thanks for watching my video. Have a nice day.